समाधि हासिल होगी। समाधि का मतलब आप एक जगह बैठे रहेंगे ऐसी नहीं है बात। समाधि हासिल हो जाने से आप सतत आनंद में रहेंगे, सतत शांत अवस्था में रहेंगे, ये उपलब्धि हो जाएगी। आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है इस श्रृंखला में पतंजलि योग दर्शन के। पतंजलि योग दर्शन वस्तुतः योग दर्शन का ही अंग है या दूसरा नाम है। वैदिक षट दर्शनों में से एक है। अवैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, ये अवैदिक कहलाते हैं। बाकी जो सांख्य, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और योग दर्शन है, ये वैदिक दर्शन है ना, वेदों पर आधारित दर्शन है। तो फिर से एक बार जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे पाठ पीछे सपाट ना होता जाए। बहुत ही सुंदर तरीके से स्टेप बाय स्टेप वाइज आपको पतंजलि मुनि योग से परिचित करा रहे हैं। पहले 2 सूत्रों में पतंजलि मुनि आपको बताते हैं कि योग क्या है। योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। फिर इस योग से क्या उपलब्ध होता है, क्या लक्ष्य है, क्या सिद्धि है, वो बता देते हैं। तीसरे ही श्लोक में आपको पता चल जाता है कि अपने स्वरूप में स्थित होना है, यही लक्ष्य है। अपने स्वरूप में स्थित होना है, अपने आप को प्राप्त कर लेना है या खोए हुए को हासिल कर लेना है ना, जिससे कि सतत आनंद बना रहे और सतत चिर शांति को हम उपलब्ध हो जाएं और आवागमन से मुक्त हो सकेंगे। फिर उसके बाद बताते हैं कि अन्य स्थिति में आपकी क्या दशा रहती है। जब आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं तब तक आप वृत्तियों के अनुरूप, वृत्तियों के सदृश अपने आप को समझते रहते हैं, है ना। मतलब इसके बाद आपको बताना शुरू कर रहे हैं कि क्या क्या है इस उद्देश्य की, लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक। वो वृत्तियां हैं सारी की सारी। फिर वृत्तियों के प्रकार बताते हैं, क्लिष्ट, अक्लिष्ट। फिर उनके 5 प्रकार बताते हैं। कौन कौन सी थी वृत्तियां? हाँ, वो तो हो गए। प्रत्येक वृत्ति के 5। चूड़ामणि जी बताइए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है ना। ये सारी वृत्तियां जो है आपके अपने आप में स्थित होने में बाधक हैं। दे आर द ऑब्स्टेकल्स। ठीक है ना। फिर इसके बाद उपाय बताते हैं इनसे कैसे बचा जाए, इनको दूर करने का उपाय क्या है। क्या है? वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास। बार बार अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास जो है वो अभ्यास कहलाता है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। और वैराग्य क्या है? वैराग्य की 2 परिभाषाएं दी गई हैं। एक तो जो है अपर वैराग्य और दूसरा पर वैराग्य। अपर वैराग्य में बहुत ही साधारण वैराग्य है, लेकिन वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो सदैव रागों में लिप्त रहता है। तो जैसे जैसे आप रागों से मुक्त होते जाते हैं, आपकी क्लैरिटी आती जाती है, आपके ऊपर जो आवरण है वो हटता चला जाता है। तो अपर वैराग्य। और जब स्वयं का बोध हो जाता है तब प्रकृति के गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है। प्रकृति के गुण भी आपको प्रभावित नहीं करते हैं। तब जो वैराग्य फलित होता है उसे क्या कहते हैं? पर वैराग्य, श्रेष्ठ वैराग्य, ऊंचा वैराग्य, विशिष्ट वैराग्य। ठीक है ना। ये साधन हो गए, वैराग्य और अभ्यास। ऐसा करने से क्या प्राप्त होता है? संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि, जिसके हम 4 अंग बताए थे। कौन कौन से थे? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। फिर उनके 2 भाग थे, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद, आनंदानुगत, सास्मिता और अस्मिता अनुगत। ये 8 हमने समाधि के, संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हमने जान लिए थे। ठीक है ना। इसके बाद के सूत्र में
पतंजलि मुनि आपसे ये बता देते हैं कि जब पूरी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, विराम प्रत्यय हो जाता है, तो बार बार संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास से जब सारी वृत्तियों में विराम लग जाता है, शांत हो जाती वृत्तियां, तो संस्कार शून्य हो जाता है, संस्कार भुने हुए संस्कार शेष रह जाते हैं, मतलब भुने हुए संस्कार शेष रह जाते हैं। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि अंतिम उपलब्धि है वो। फिर इस असंप्रज्ञात समाधि के लिए हमने अगले के सूत्रों में पढ़ा कि क्या उपाय है। संप्रज्ञात तक तो सब बहुत लोग पहुंच सकते हैं, है ना, लेकिन अगर जो व्यक्ति ना पहुंच पाए तो नेक्स्ट लेवल पे क्या करना होता है जिससे कि आपको असंप्रज्ञात समाधि उपलब्ध हो जाए। तो उसके लिए जो पहले जन्म में प्रकृति लय हैं या विधेय हो गए हैं, जैसे जिनकी हमने चर्चा की, रामकृष्ण परमहंस जी और श्री नानक देव की चर्चा की हमने, जो कि प्रकृति लीन हो चुके थे, उनके लिए भाव प्रत्यय था, केवल जन्म लेना ही कारण था। जन्म ले ले फिर बात हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ पहले से किया हुआ है, शंकराचार्य हो गए जैसे। और साधारण व्यक्तियों के लिए जिन्होंने संप्रज्ञात समाधि हासिल नहीं की ठीक से, उनके लिए क्या है कारण? उपाय प्रत्यय। उसके लिए हमने 5 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या थी 5 चीजें? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ठीक है ना, उनके बारे में भी हमने विस्तार से जान लिया था। तो आप अपने आप को देखें कि आप किस स्थिति में हैं इन सब में से। ठीक है ना, निश्चय ही भाव प्रत्यय तो कारण नहीं है लगता है अभी तक के जीवन को देख के। तो उपाय प्रत्यय ही है, उपाय प्रत्यय है। तो ये 5 साधनों को अपने जीवन में यथासंभव उतार लेना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो अगले सूत्र में आपको पतंजलि मुनि कह रहे हैं, तीव्र संवेगान मासन्नः, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जिनकी साधना में तीव्र गति है उसकी असंप्रज्ञात समाधि निकट है। बिल्कुल साधारण सी बात है, सामान्य ज्ञान है ये तो, कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं, बैलगाड़ी से सफ़र करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे, हो सकता है आपकी और समस्याएं हो तो वर्ष भी लग सकते हैं। अगर आप रोड से जाते हैं तो थोड़ा तीव्र गति से पहुंचेंगे, ट्रेन से जाते हैं तो और ज़्यादा जल्दी पहुंचेंगे, एरोप्लेन की मदद लेते हैं तो और शीघ्र पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो जिसकी जितनी साधना में तीव्रता होती है वो उतनी जल्दी जल्दी पहुंचेगा। तो आपको देखना चाहिए अपने जीवन में कि आपके पास समय कितना बचा है और आपकी गति कैसी है ना। तो ये बहुत ही समझने और बूझने वाली बात है। अधिकांश लोग तो गफलत में रहते हैं, चल रहा है जी चल रहा है, साधना की गति के प्रति कोई ना भान होता है उसका, ना रुचि होती है, वो भटकते रहते हैं फिर। तो जितनी जल्दी आप फोकस के साथ तीव्र गति से साधना में रत होंगे, उतनी ही तीव्र गति से आपको समाधि हासिल होगी। समाधि का मतलब आप एक जगह बैठे रहेंगे ऐसी नहीं है बात। समाधि हासिल हो जाने से आप सतत आनंद में रहेंगे, सतत शांत अवस्था में रहेंगे, ये उपलब्धि हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सारे प्रयास हमारे सुख प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए। तो अकारण आप आनंद में रहेंगे बिना किसी बाह्य आलंबन के। तो जिसकी जितनी तीव्र गति होगी वह उतनी तीव्रता से हासिल कर लेगा। अच्छा, तीव्र संवेग वालों में भी 3 कैटेगरीज हैं। एक है मृदु, मध्य और अधिमात्र। मृदु, मध्य, अधिमात्रात्वात् ततः अपि विशेषः। जो तीव्र गति वाले हैं उनमें भी ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। हर जगह उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं, सब जगह होते हैं ये। तो कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर रहे होते हैं, थोड़ा संसार देखते हैं, थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा और ज़्यादा समय देते हैं साधना में। आप अपने जीवन को देख लीजिए कि आप कितना समय देते हैं। आप अपने स्वयं से अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने मन का अवलोकन करके कि कितना समय आप दे रहे हैं। उसी अनुपात में आपको अध्यात्म हासिल होगा। तो जो बहुत तेज़ी से अभ्यास करते हैं तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे,
100 सुनार की और एक चोट लोहार की, जल्दी पहुंच जाएगा वो। तो उसमें भी ये कहा जाता है कि अभ्यास अगर कम हो लेकिन वैराग्य तीव्र हो तो बात जल्दी बनती है।